साथियों व मेरे प्यारे बच्चों, आज जो पास्ट कल इंडिफिनिट कराया था उसका एक भाग और है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेंस है, इसलिए इसका भाग एक और है। तो आज मैं करेक्ट फॉर्म में आपको करा रहा हूँ। यदि अब देखो वेन WHEN वेन, यदि वाक्य में वेन दिया हो, यानी एक दो वाक्य दिए होंगे, तो दो वाक्य मतलब एक चिन्ह लगेगा और इसके बाद क्या है कि दो वाक्य होंगे। अब दो वाक्य दिए हो, यदि एक वाक्य में पूरा का पूरा वाक्य है जैसे वयन दिया हो और वाक्य में यदि सेकंड फॉर्म दे दी हो, इसने खुद दे दी हो सेकंड फॉर्म, तो रिक्तान देगा तो उसमें वाज वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि पास्ट का भाग पास्ट में रहेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगी। वाज किसका प्रयोग होता है? आई के साथ वाज लगता है। ही सी इट एक वचन के साथ भी वाज लगता है और यू वी दे और बहुवचन के साथ क्या किसका प्रयोग किया जाता है? वर का प्रयोग किया जाता है। अब देखना है आई। अब यहां दिया हुआ रिक्त स्थान के अंदर आई। आई के बाद ब्रैकेट में दे दिया रीड। क्या दिया है? रीड। आई रीड, रीड ब्रैकेट में दे दिया ए बुक। अब वेन सी कैम, अब देखो वेन का प्रयोग हो गया तो हमें देखना है कि एक दिशा में कैम वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी है, तो यहाँ क्या करेंगे हम? आई के साथ क्या लगता है? वाज, और रीड का क्या कर देंगे? ING, क्योंकि वाज वर्ब लगते हैं ING लगता है। अब दूसरा पहले ही दे दिया है वाक्य में वेन, वेन देती है, हमें पता लग गया कि एक साइड है वो क्या भरी जाएगी? वाज वर्ब भरा जाएगा। वेन आई वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, वेंट दे दिया है। आई वेंट टू सी हिम, और दूसरा वाक्य शुरू हुआ है सी। सी एक वचन है, इसके लिए क्या लगेगा? वाज, और टैग का क्या कर देंगे? टैकिंग कर देंगे। अब तीसरा वाक्य एक और देख लो, वेन से शुरू हो गया, वेन आई वाज, अब की बार वाज खुद दे दिया इन्होंने, तो वाज खुद दे दिया बाथिंग, और दूसरी साइड आई खाली स्थान छोड़ दिया है, हियर ए लाउड नॉइज, हियर। अब वाज दे दिया है तो हम कौन सी फॉर्म कर देंगे? सेकंड फॉर्म कर देंगे। हियर की क्या कर दिया? हियर्ड। यानी याद इतना ही रखना है कि वेन से शुरू हो, एक दिशा यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तब तो दूसरी दिशा में वाज वर्ब भर देंगे, और वाज वर्ब दिया हो तब हम क्या कर देंगे? रिक्त स्थान में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।